जिस मुल्क के अंदर बच्चा पैदा होते ही उसके कान में फूंक दिया जाता है कि आपके हमसाए मुल्क, आपके पड़ोसी मुल्क, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, ये आपके दुश्मन मुल्क हैं। जिस बच्चे के जहन में ये शुरू में ही बीज बो दिया जाता है, वो बच्चे दूसरे मुल्कों के प्रति क्या व्यवहार रखेंगे और क्या उनकी सोच होगी अपने पड़ोसी और हमसाए मुल्कों के लिए। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बेस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो है नाइला खान। इंडियन गवर्नमेंट ने जो चिनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया, रेलवे ब्रिज, उसका इनॉग्रेशन रिस्पेक्टेड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो उसमें पाकिस्तानियों के रिएक्शन आने बहुत ज़रूरी हैं। उनके रिएक्शन देखते हैं और उन्होंने साथ ही साथ अपने मुल्क के बारे में क्या कहा। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू रखेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा रिएक्शन। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें। जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था। जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की। जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना। मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें, हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं, ये एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा है। देखिए, एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। सही हो। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोसिएशन करनी है अपने हमसाये से, चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूँ, नहीं। ये ताली दोनों साइड से से होता बज रही है है। ताली। ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। हाँ। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ
नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोसिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोसिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाने जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके बड़े खूबसूरत अल्फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हेल्थ में करे, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। अगर आपकी हमारा भारतवर्ष में रहने वाले सभी नागरिकों को जो कल चिनाब नदी के ऊपर बना रेलवे ब्रिज, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है उसका इनॉग्रेशन किया और भारतीय लोगों को ये पुल तोहफे के रूप में दिया और साथ साथ खासकर जम्मू एंड कश्मीर की जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको समर्पित किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस तरह की उपलब्धियों को देख कर भारतवर्ष जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री घोषित किया गया, यही जो है उपलब्धियां, इतनी भारी भारी उपलब्धियां। जबकि आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर जो चिनाब नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाएगा, ये सबसे हार्ड टेनर एरिया था। उस एरिया में इतना बड़ा रेलवे ब्रिज बनाना, इट्स नॉट ए जोक। भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ साथ जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। रेलवे ब्रिज की जो लेंथ है चिनाब नदी के ऊपर जो बना हुआ है उसकी है 1315 मीटर। इस ब्रिज की हाइट जो है 359 मीटर है। ये हमारे लिए और हमारे सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। अब आते हैं टॉपिक पे। जिस तरह से आज पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे हैं तो अच्छा बोलने में कोई बुराई नहीं है, इतना समझदार व्यक्ति जिसने बहुत सच बोला कि हमारे देश के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में ये फूंक दिया जाता है कि हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए मुल्क, हमारे सराउंडिंग एरिया के जो मुल्क हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, सब दुश्मन हैं। तो उनके जहन के अंदर ये बीज बो रखा है। तो अगर ऐसे बीज जो बचपन में डाल दिया जाए तो बड़े होके वो कितने खतरनाक बम बन सकते हैं और उनकी सोच क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी लेसन दिया पाकिस्तानियों को। और साथ साथ जो हिंदुस्तान में कुछ अलग किस्म के लोग हैं जिनका दिमाग सेम इसी कैटेगरी का है, जो वो बच्चों वाली बात कर रहे थे, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और सुनना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी बात की। एक मुस्लिम कंट्री में होके और एक मुस्लिम आदमी जो अपनी कंट्री की सच्चाई बता रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर इस टाइप की सोच रखने वाले लोग बहुत हैं। अब उन्होंने दूसरी बात वो ये बोली कि आज तक हमने कभी पीस के लिए कभी डायलॉगबाजी नहीं की, कभी बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की। तो एक बहुत बड़ा हमारा ये एक ड्रॉबैक रहा, जब भी पहल की कुछ न कुछ हादसे उसके पीछे होते रहे। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान दौरे पे गए थे, उसके पीछे कारगिल वार हो गया था।
तो ये जो लुका छिपी का खेल है, ये प्रॉक्सी वार है, 1947 जब से देश आज़ाद हुए तब से ये चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात की, बांग्लादेश हमारे पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पे वो पैदा हुए शायद, मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने बात की, वो बोल रहे थे कि मैं बांग्लादेश में पैदा हुआ, मतलब अब तो अलग हो गया वो इस पाकिस्तान में, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये चीज़ें उनको बड़ी खटकी, तो उन्होंने अपने मन की बात की। और तीसरी बात उन्होंने एक और अच्छी की कि परमाणु बम एटमी पावर वाला मुल्क होने से कुछ नहीं होता है। बोला एटमी पावर को आप इतना इजी मत लीजिए, इतना उसको मतलब ये मत सोचिए कि हम एटमी पावर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एटमी पावर का मतलब होता है कि आप अपने देश में का नुकसान करेंगे और लेकिन एटमिक पावर के कितने बड़े नुकसान हैं उन्होंने जिस तरह से बोला। आपको पता ही है, जापान जहाँ पे एटमी पावर का इस्तेमाल किया गया था, एटमी बम का इस्तेमाल किया था, वहाँ आज की डेट में भी वहाँ पर बच्चे हैंडीकैप, उसके बाद वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, और वहाँ पे अभी भी उसका इफेक्ट अभी भी है। हज़ारों लोगों की जानें गई, हज़ारों लोग हैंडीकैप पैदा हुए, हज़ारों लोग ब्लाइंड हो गए, हज़ारों लोगों का हार्ट फेलियर हो गया। तो उसका असर कितना खतरनाक और कितना दुष्परिणाम है, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली। ये एटॉमिक पावर की जो हमारे दिमाग में जहन में बैठा रखा है, उसका इफेक्ट दोनों ही मुल्कों को पड़ेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव बात की, बहुत अच्छी बात की। वार कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी बात करने के तरीके भी अलग होते हैं, उसकी सहनशीलता लग रही थी कि उस इंसान के अंदर वाकई में नॉलेज है। अब उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला आज तक हमारे मुल्क ने 1947 से टिल डेट हमने जब भी हमारी ये जो धरती है, हमारा जो मुल्क है, वो असला और हथियार के इस्तेमाल के लिए लोगों को दिया गया। उन्होंने नाम नहीं लिया, जिस तरह से अमेरिका को दिया गया था, उन्हीं पाकिस्तान के एयरपोर्ट दिए गए थे, पाकिस्तान के एरोड्रम दिए गए थे। ये अफगानिस्तान में हमला करने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सच बोल दिया और वाकई में किया भी। अमेरिका ने जब अमेरिका और अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ने अपनी जगह दी उनको इस्तेमाल के लिए। और बहुत सी चीज़ें हैं उनके दिल में थी, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उनको पता है कि मैं किस कंट्री में खड़ा हूँ, कहाँ पे मैंने मुंह खोलना है, कितनी बातें करनी है। वो बड़े नपी तुली बातें कर रहे थे, लेकिन जो भी बात कर रहे थे वो बिल्कुल सच बोल रहे थे। उनके हर वाक्य में एक सच्चाई थी, एक लॉजिक था, एक ट्रू वर्ड्स थे। तो आज तक इतने साल से न तो हम भारत के साथ कोई अच्छी मीटिंग कर पाए, न कोई अच्छी बातचीत कर पाए। हमेशा वार, प्रॉक्सी वार, कभी हम भारत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी भारत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। यही चीज़ें 1947 से अभी तक चल रही हैं। इसका सॉल्यूशन बोला हम ही को ढूंढना पड़ेगा, पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान क्या, कोई भी कंट्री है, अगर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और उसकी जीडीपी सभी स्ट्रॉन्ग हैं तो वो उस कंट्री से कोई जल्दी हाथ नहीं डालता। कहने का मतलब अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो जल्दी आपके मुल्क में कोई हाथ नहीं डालेगा। उन्होंने सीधी बात बोली, पहले अपने बच्चों को हम एजुकेशन देंगे, अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी सलाह देंगे, देश को किस तरह से तरक्की की ओर ले जाना है, देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन देश की बूस्टअप करनी है। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमारी बात की वैल्यू भी होगी, हमारी बात को लोग सुनेंगे भी, हमारी बात को समझेंगे भी दूसरे मुल्क के लोग। अगर हम फाइनेंशियली और हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हम लोन लेके जी रहे हैं, तो हमसे कौन बात करना चाहेगा। ये उनका कहने का मतलब था। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो, और हम किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, किसी के मुल्क के आगे जाके हाथ नहीं फैलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बात भी दुनिया जहान में लोग सुनना पसंद करेंगे।
तो बड़ी अच्छी वीडियो थी। और जिस तरह से भाई साहब ने जो है एक समझदार व्यक्ति की तरह बात की, तो उस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ ये था मेरा रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।